हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 1939 में रिजाइन कर दिया था। साथ ही हमने देखा था क्या था ऑगस्ट ऑफर और क्या थे इसके प्रोविजंस। ऑगस्ट ऑफर के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस एक कन्फ्यूजन, एक डिलेमा की स्टेट में आ गई। इसका मेन कारण था कि कंट्री में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। इस समय कांग्रेस के कई बड़े नेता एक मास मूवमेंट लॉन्च किए जाने की सिफारिश कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना नहीं चाहते थे। इसके तीन प्रमुख कारण थे। इसका सबसे पहला रीज़न ये था कि ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि जर्मनी के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, उनका रीज़न काफ़ी जस्टिफाइड था। और ऐसे में गांधी जी एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करके ब्रिटेन को एम्बैरस नहीं करना चाहते थे। इसका दूसरा रीज़न था कि गांधी जी का ये मानना था कि इस समय कंट्री में कम्युनल हार्मनी नहीं है और हिंदू मुस्लिम यूनिटी में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं। ऐसे में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसका तीसरा रीज़न ये था कि गांधी जी का ये मानना था कि इस समय कंट्री मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी का ऐसा क्यों मानना था, इसके भी कुछ रीजंस थे। 1936 से 1939 के बीच में कांग्रेस में इंटरनल स्ट्राइव्स चल रही थी। इनफैक्ट कांग्रेस में एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग क्रिएट हो चुकी थी, और ये लेफ्ट विंग और राइट विंग डिवाइड हरिपुर और फैजपुर सेशन में दिखाई दे रहा था। इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। एक तरफ तो गांधी जी मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च नहीं कर रहे थे, और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाए जा रही थी और काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी, स्पेशली ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। ऐसे में कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स गांधी जी को प्रेशराइज कर रहे थे कि वो एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करें। अल्टीमेटली गांधी जी ने डिसाइड किया वो मास सिविल डिसोबीडियंस की जगह एक इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। और इसमें डिसाइड किया गया कि इंडिविजुअल सत्याग्रही राइट टू स्पीच को अफर्म करेगा। कहने का मतलब यह है कि राइट टू स्पीच को और भी मजबूत करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर गांधी जी ने राइट टू स्पीच को ही क्यों चुना फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसके कई सारे कारण थे। इसका सबसे पहला कारण था कि लॉर्ड लिनलिथगो ने इंडिया को वॉर पर डिक्लेयर कर दिया था विदाउट इवन कंसल्टिंग द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, जो कि उस समय गवर्नमेंट का पार्ट थी। इसका दूसरा कारण था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 का लाया जाना, जिसके कारण काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन सब चीज़ों पर लगाया गया था। और इसका मेन कारण ये था कि गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह के थ्रू राइट टू स्पीच को एफर्म करते हुए ये बताना चाहते थे पूरे वर्ल्ड को कि लॉर्ड लिनलिथगो ने इंडिया को वॉर में घोषित किया है, लेकिन इंडियंस का वॉर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही इंडिविजुअल सत्याग्रह के थ्रू पूरे वर्ल्ड को ये भी बताया जाना जरूरी था कि इंडियन से पूछा ही नहीं गया है वॉर में एंटर करने से पहले। आइए अब जानते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह के क्या फीचर्स थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह दो फेजेस में लॉन्च किया गया। फर्स्ट फेज था अप टू दिसंबर 1940 और सेकंड फेज था फ्रॉम जनवरी 1941 टू दिसंबर 1941। यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम आज़ादी गेन करना नहीं था, बल्कि इसका एम था राइट टू फ्री एक्सप्रेशन को अफर्म करना। सितंबर 1940 में गांधी जी लॉर्ड लिनलिथगो से मिले, जिसमें गांधी जी ने कहा कि वो अपोज करते हैं वायसरॉय का डिसीजन फॉर एंटरिंग इनटू द वॉर, और इसी के साथ वो लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो वॉर का सपोर्ट ना करें। वायसरॉय ने गांधी जी की इस रिक्वेस्ट को नकार दिया, जिसके बाद गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया। इंडिविजुअल सत्याग्रह में ये प्लान किया गया था कि इंडिविजुअल सत्याग्रही विलेज से विलेज मूव करेगा और हर जगह वो भाषण देगा जिसमें वॉर को अपोज किया जाएगा और जिसमें ये बताया जाएगा कि इंडियंस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। ऐसा इंडिविजुअल सत्याग्रही को तब तक करना था जब तक कि पुलिस आकर उसको अरेस्ट ना कर ले। फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही जिनको चूज किया गया था वो थे विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे ने वार्धा
महाराष्ट्र के पास पवनार से अपनी कैंपेन चालू की। इसके बाद विनोबा भावे ने अपनी स्पीचेस दी सरगांव, सालू और देवली में। अक्टूबर 21, 1940 को उनको अरेस्ट कर लिया गया और 3 महीने की सज़ा सुनाई गई। अक्टूबर 25, 1940 को गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटिंग ऑर्डर्स इशू कर दिए, जिसमें कहा गया कि सारे एंटी वॉर प्रोपेगेंडा इलीगल माने जाएंगे। गांधी जी ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया और इसीलिए सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चूज़ किया गया। जवाहरलाल नेहरू अपनी कैंपेन लॉन्च ही कर पाते इससे पहले अक्टूबर 31, 1940 को उनको चियोकी रेलवे स्टेशन इलाहाबाद के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, जो कि गांधी जी के आश्रम के इनमेट थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह के फर्स्ट फेज इतना सक्सेसफुल नहीं रहा और इसी कारण से गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को अबॉर्ट कर दिया इन दिसंबर 1940। जनवरी 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह का फेज 2 लॉन्च किया गया। इस फेज में इंडिविजुअल सत्याग्रही को स्पीच देने के साथ साथ लोगों को अपने साथ जोड़ना था और फिर इन्हीं सब लोगों को लेकर दिल्ली की तरफ मूव करना था जब तक कि उनको अरेस्ट ना कर लिया जाए। इसको दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड फेज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह काफ़ी सक्सेसफुल रहा और दिसंबर 1941 तक आते आते लगभग 20,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह और अब आप हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।